Welcome everyone. In this lecture, we are going to discuss a new chapter that is called the endocrine system. हम लोग ने अभी तक जो चैप्टर देखा था वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम देखा, सेंस ऑर्गन भी देख लिया हम लोगों ने, सर्कुलेशन भी देख लिया, स्क्रीटरी सिस्टम भी देख लिया। तो अब इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में दो ही चैप्टर बच रहा है, एक ही एंडोक्राइन सिस्टम, एक है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, इसको देखते हैं। एंडोक्राइन इज ऑल्सो कॉल्ड अ डक्टलेस ग्लैंड। सबसे पहला पॉइंट यही है, डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को नहीं, एंडोक्राइन को ही कहते हैं, एंडोक्राइन को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई डक्ट नहीं होती, कोई वेसल्स वगैरह नहीं होती जिसके थ्रू कोई चीजें फ्लो करती हो, तो इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। क्लियर। और दूसरी चीज बात करें अगर, तो डक्टलेस ग्लैंड से जो सिक्रीट करता है सब्सटेंस, सिक्रीट सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड द हार्मोन, and this hormone is secreted by endocrine gland, या इसको ऐसे कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड एग्जाम्पल अगर दें, जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्लियर, आपका थायराइड ग्लैंड है, आपका एड्रिनल ग्लैंड है, एक्सेट्रा। बहुत सारे ग्लैंड्स बॉडी में प्रेजेंट है, बहुत का मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, कम से कम 8-10 प्रेजेंट होते हैं, और उससे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो इस हार्मोन्स का सिक्रीशन, इस ग्लैंड से सिक्रीशंस को और इनकी जो फंक्शनिंग को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एक सिस्टम ये भी है, ये डक्टलेस है। अभी तक हम लोग ने पढ़े थे वो डक्ट ग्लैंड था जिसके थ्रू चीजें फ्लो होती थी। क्लियर। तो ये है। अब हार्मोन्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड स्टार्लिंग। स्टार्लिंग ने हार्मोन्स को पहले डिस्कवर्ड किया था। एंड हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड द केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर सब्सटेंस होता है, केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं इस, और उसको जो है कि हार्मोन्स कहते हैं। दिस केमिकल मैसेंजर फर्स्ट कॉल्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड द हक्सले। हक्सले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर कहा। अब ये जो हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर्स होते हैं सिक्रीट्स करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू, और ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं, और एक पर्टिकुलर या टारगेट कहें, टारगेट सेल, टारगेट टिश्यू, टारगेट ऑर्गन पर ये काम करते हैं और रिस्पांस देते हैं उस स्टिमुलस का, जैसे सिक्रीशन हुआ। क्लियर। तो ये बेसिक था आपका एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन क्या होता है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिससे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, और हार्मोन्स को पहले डिस्कवर्ड किया था स्टार्लिन ने, साइंटिस्ट है, और इसको केमिकल मैसेंजर जो कहा वो हक्सले थे। और ये केमिकल मैसेंजर तो पर्टिकुलर पॉइंट पर ये काम करते हैं, टारगेट्स ऑर्गन, सेल और टिश्यू पर काम करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं एंडोक्राइन के फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो द फादर इज थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन जो है आपके फादर हैं। और बात करें द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी होती है एंडोक्राइन सिस्टम की। द फर्स्ट डिजीज इज अकर इज द एडिसन
डिजीज। और एडिसन डिजीज जो हुई थी ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिस्ट्रक्शन से हुई। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड है तो एड्रिनल ग्लैंड यहाँ बताया, वहां पे दो रीजन है कॉर्टेक्स एंड मेडुला, उसके डिस्ट्रक्शन से ये डिजीज हुई एडिसन डिजीज। तो ये सिंपल सा आपको एक इंट्रोडक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन के बारे में। तो अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में। ये टाइप्स में देखें तो कितने तरीके के होते हैं। तो टाइप्स में आपका देखा जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एक्सोक्राइन, सेकेंड इज एंडोक्राइन, थर्ड इज मिक्स। तो 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज आपका एक्सोक्राइन एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन and third one is mixed, and this mixed is also called the heterogland। हेट्रो या मिक्स जो हुआ यहाँ पे मतलब 2 हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो हेट्रो या मिक्स हो गए। एक्सोक्राइन यहाँ पर डक्ट होते हैं, डक्ट के थ्रू चीजें ट्रांसफर होती हैं या फिर पहुंचती हैं। जैसे कि ब्लड वेसल्स में हम लोग ने देखा कि ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वेसल्स के थ्रू। नर्वस सिस्टम में नर्व्स के थ्रू चीज़ें कनेक्ट होती थी आपके डेंड्राइट और एक्सॉन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के थ्रू चीज़ें बाहर निकल जाती थी। क्लियर? यहाँ पर क्या है, दीज आर कॉल्ड दी डक्टलेस ग्लैंड। यहाँ पे कोई डक्ट नहीं होती है, यहाँ पे जिसका सिक्रीशन होता है वो है आपका हार्मोन। तो हार्मोन के थ्रू टारगेट ऑर्गन पर या टारगेट सेल पर या फिर आपके टारगेट टिश्यू पर क्या कहते हैं कि इफेक्ट करते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस के फॉर्म में। और ये हमने आपको नर्वस सिस्टम में अच्छे से पढ़ाया है। मिक्स ग्लैंड में एग्जाम्पल अगर लें तो सिर्फ पेनक्रियास आता है जिसमें डक्ट और हार्मोन्स दोनों सिक्रेट्स करते हैं। क्लियर? अब इसमें तो हमें पढ़ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब अगर चलते हैं आगे, तो ये जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेस पे ये 4 टाइप्स में डिवाइड है। क्लियर? तो इसको आगे देखते हैं। फोर टाइप्स में ये डिवाइड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस बेस पे 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका प्रोटीनेशियस है, सेकेंड इज योर पेप्टाइड्स, थर्ड इज स्टेरॉइड एंड फोर्थ वन इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो प्रोटीनेशियस में अगर एग्जांपल देखें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, बाकी इसमें पढ़ेंगे। पेप्टाइडो में आपका आएगा ACTH, ऑक्सीटोसिन इसमें आएंगे। स्टेरॉइड में आपके आ गया सेक्स हार्मोन। क्लियर? अमीनो एसिड में आपका आएगा थायरॉक्सिन एक्सेट्रा। तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेस पर डिवीजन है। कुछ होते हैं एग्जाम्पल के बेस में, अगर डीप में क्वेश्चन पूछता है तो एग्जाम्पल देकर पूछे कैसा, या फिर इससे पूछेगा इसके इसमें क्या आते हैं, तो इस वजह से इसको देखना पड़ेगा। अब हम लोग ने देखा कि जो ग्लैंड्स के नाम लिखे थे,
8 to 10 जो है कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 4 ग्लैंड हैं। उस 4 में आपका पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल है, थायराइड है और एक आपका है पेनक्रियास। तो ये आपको 4 पढ़ना है। पहला हम लोग पिट्यूटरी से लेकर चलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है, यही है जो पूरे बॉडी को फंक्शन करता है, स्टिमुलेट करता है। तो जो पहला है आपका वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले इसकी लोकेशंस की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है बिलो दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस आपको बताया नर्वस सिस्टम में, हमने बताया था जब हम लोग ब्रेन पढ़ लेते हैं। तो डायनसेफेलॉन के 2 पार्ट्स थे, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और हमने वहां बताया था कि हमको हार्मोन्स पढ़ना है, तो हार्मोन्स में यही हाइपोथैलेमस है जो कि इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और हाइपोथैलेमस इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हार्मोन्स को जो है कि स्टिमुलेट करता है, रेगुलेट करता है, लेकिन इसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। क्लियर? ये लोकेशन की बात हो गई। साइज की अगर बात करें तो ये मटर के दाने के बराबर होते हैं। तो लाइका पी के भी दाने के बराबर होता है, छोटा सा होता है। क्लियर? इतना छोटा ये होता है और इसमें ये 2 लोब में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे अगर देखें, दिस इज द एंटीरियर लोब एंड दिस इज द posterior lobe. They are connected by other lobe that is called the intermediate lobe. लेकिन हार्मोन्स जो सीक्रेट्स करता है वो ये दोनों सीक्रेट्स करते हैं और सबसे ज्यादा हार्मोन्स एंटीरियर में और फिर यहाँ पर पोस्टीरियर में थोड़ा इससे कम। तो यहाँ 2 करता है, यहाँ 6 से 7 हार्मोन्स सीक्रेट्स करते हैं। तो अब हमें जो यहाँ पढ़ना है इस पिट्यूटरी ग्लैंड में या इस चैप्टर में, उसमें हमें हार्मोन्स पता करना है, किस ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उनके वजह से कौन से डिजीज होती है। क्लियर? बात क्लियर हो रही होगी। किस ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उस हार्मोन की कमी से